अरुण गोविल जी हैं, आरएलडी का समर्थन मिला है और कितना जरूरी है आरएलडी का समर्थन, क्योंकि देहात क्षेत्र में आपने कहा आरएलडी मजबूत है। मुझे बताया गया कि आरएलडी मजबूत है, तो अच्छी बात है। समर्थन मिलना तो चौधरी साहब के लिए आपने बात कही, चौधरी साहब तो बहुत बड़ी हस्ती थे। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो टारगेट है 400 पार का, वो आरएलडी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुजरेगा होते हुए? हाँ नहीं, बिल्कुल गुजरेगा। और पूरा एनडीए जो है वो 400 के पार की बात हो रही है, तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो जरूर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अरुण गोविल जी हैं और यहाँ पर आप देखिए कि आरएलडी का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आरएलडी की तरफ से अरुण गोविल भी यहाँ पर बुलाए गए थे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष से भी बात करेंगे। और मतलूब गौर जी, बड़ा महत्वपूर्ण बैठक आपने करी है, क्योंकि बड़े लंबे समय से इसकी डिमांड थी और चर्चा चल रही थी, आरएलडी नहीं आ रही है समर्थन में बीजेपी के साथ, लेकिन आज सबकी चुप्पी लगा दी है। नहीं, हम तो आरएलडी तो माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर काम करती है। हमारा गठबंधन हुआ है, जयंत चौधरी का जो निर्देश है वो ही हम फॉलो करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव में लगा हुआ है और मेहनत से कमल के निशान पे मेरठ पार्लियामेंट पे वोट करेगा। तो अब से पहले ऑर्डर नहीं हो पाया था क्या, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आदेश जयंत चौधरी का माना जाता है? पहले से लग रहे हैं हम लोग तो भाई, पहले हस्तिनापुर भी लड़ रहे थे, हमारा वो है वहां भी, उधर भी लग रहे थे। अच्छा, पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण में हम लोग आए। पहले चरण में हम वो उधर हस्तिनापुर में लगे थे। अब हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरठ पार्लियामेंट का वो मेरठ पार्लियामेंट में लग चुका है और रात दिन मेहनत करके ये चुनाव जिताने का काम करेगा। अरुण गोविल ने कहा कि देहात क्षेत्र में काफी मजबूत है आरएलडी, तो किस तरीके से पूरी प्लानिंग चल रही है? और देहात क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि वोट डलता है शहरी क्षेत्र के मुकाबले, तो उन्होंने ये अपील भी करी है कि वोट ज्यादा से ज्यादा डले। किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई जाए? देखिए, हम लोगों ने अपनी जो रणनीति बनाई है, जो बूथ कमेटी है, जो सेक्टर कमेटी है, वो बना करके सब लोगों को हमने बूथ तक पहुंचाने का काम किया और वोट डलवाने का काम करेंगे। सारी बूथ कमेटी, सारी सेक्टर कमेटी को हमने अपने अपने क्षेत्र में, जहां उनके गांव है, वहां लगा दिया है। ये हमारी रणनीति है और हम भारी मतदान कराने की कोशिश करेंगे। पोडियम से एक बात सामने निकल के आई, कहा गया कि कौन कहता है कि मुस्लिम वोट नहीं करेगा भाजपा को और बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट करेगा, ऐसी बात कही है। ये सच है? और मुस्लिमों को रुझाने के लिए, भाजपा की तरफ खींचने के लिए, एनडीए के गठबंधन की तरफ खींचने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, एक बात ये है, मुस्लिम क्यों नहीं करेगा? जो मोदी जी की योजनाएं हैं, आवास विकास योजना, उसमें मुसलमानों को भी मिला, हिंदुओं को भी मिला, सबके आवास बन गए। राशन कार्ड है, राशन मिल गए, सबके बन गए। राशन मिल रहा, सबको मिल रहा, किसी एक समुदाय को तो मिल नहीं रहा, मुसलमानों को भी बराबर मिल रहा। तो मुसलमान वोट करेगा और मुसलमान विकास के नाम पर वोट करेगा। विकास के नाम पे वोट करेगा मुसलमान? पक्का विकास। क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान अलवी, महासचिव राष्ट्रीय लोकदल जिला। बताइए क्या पूछना? तो वही पूछना चाह रहा हूँ कि विकास के नाम पर मुस्लिम वोट करेगा। देखिए, जितना विकास मुसलमानों का खास करके मोदी सरकार में हुआ, वो किसी सरकार में नहीं हुआ। हर सरकार ने उपेक्षा पैदा करी है मुसलमानों को। अब देखेंगे, अखिलेश यादव ने हमारी औकात दिखाई थी ना, उन्होंने 3 व्हीलर दिए थे, ई रिक्शा दिए थे हमें, उन्होंने हमें ई रिक्शा दिए थे। हमें पढ़ाई में कोई नहीं। अभी मोदी सरकार ने जितने मकान मुसलमानों के बनवाए हो, शायद किसी के ना बनवाए हो। सबसे ज्यादा मुसलमान राशन ले रहा है, सबसे ज्यादा अस्पताल में चले हो, सबसे ज्यादा दवाइयाँ मुसलमान ले रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमानों पर भाजपा अत्याचार कर रही है? ये वो लोग हैं जिसने 70 साल से हमें डरा डरा के और राजनीति में अपने पैठ मजबूत करी है। हमें हमेशा हम लोग डराते हैं। यही कांग्रेस, सपा, ओवैसी, ये लोग सताते हैं और तो कोई नहीं सताएगा, क्योंकि हमें हवा दिखा रखा है। हमें मालूम है ना हम कितने सुरक्षित हैं बीजेपी की सरकार में। और अभी तो मुस्लिम सुरक्षित है आप ये कह रहे हैं? जी, मुस्लिम पार्टी के होने के नाते बता रहे हैं या आम मुस्लिम? नहीं, आम ही देख लीजिए आप ये देख लीजिए, जहां आप खड़े हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे केसरगंज, देख लीजिए आप, अपनी मोटरसाइकिल कहीं भी खड़ी करके चले जाइए, 3 दिन बाद आइए, वहीं मिलेगी। उसके पहले तो आप ये देखिएगा कि मोटरसाइकिल आप 2 मिनट के लिए खड़ी करके गए, गायब। मेरी खुद की गई है मोटरसाइकिल, ये बच्चा था छोटा सा, उस पर बैठा हुआ था गाड़ी पे मेरी, हम रोजा इफ्तियार करने गए, गाड़ी बाहर लगा के गाड़ी गायब। मेरे पास एप्लीकेशन भी है।
तो आज की तारीख में मुसलमान इसलिए सुरक्षित है, ना तो उसको किसी गंदे काम में फंसाया जा रहा है, उसको एक बता दिया है, केसरगंज बंद हो गया, अब वो सोतीगंज वो बंद हो गया, अब सारे अपना मेहनत करके खा रहे हैं। तो ये सब चीजें दी किसने? मोदी योगी ने। हमारे साथ ऋचा जी हैं और अभी आम आदमी पार्टी छोड़कर आरएलडी भी शामिल हुई है। अरुण गोविल जी को आपने सुना यहाँ पर, और अरुण गोविल जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों की है वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, तो आपके लिए तो एक इनडायरेक्ट वे में वो टास्क दे गए हैं और आपको वोट डलवाना पड़ेगा, परसेंटेज ज्यादा करवानी पड़ेगी महिलाओं की। बिल्कुल, ये टास्क हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से बखूबी निभा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और महिलाओं को बूथ तक लाने की हमारी पूरी कोशिश है। और हम ये समझते हैं कि जो जिम्मेदारी जयंत चौधरी जी ने हमें दी है वो हम बखूबी निभाएंगे भी। महिलाएं जब 33% ऑलरेडी रिजर्वेशन मोदी जी ने दे दिया है, वो भी पास भी हो जाएगा, तो फिर हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बनती है। तो इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे, निभा रहे हैं, और आप देखिएगा इस बार महिलाओं की जो वोटिंग होगी वो परसेंटेज बहुत ऊपर जाएगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इसमें महिला सुरक्षित नहीं है। अगर यहाँ भी महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहीं और नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि अगर महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ऐसी दो पार्टियां हैं जहां महिलाओं का सम्मान विशेष तौर पे किया जाता है, और ये हम खुद देख रहे हैं, तभी हम यहाँ पर हैं और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मैं चाहूंगी कि हर एक महिला इससे जुड़े, अपने आप को इस परिवार से जोड़े, एक विचारधारा से जोड़े, ना कि एक पार्टी। एक विचारधारा है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और महिलाएं यहाँ अपने कोई भी उनके पंख जो हैं वो फैला सकती हैं, कोई भी अपने सपने पूरे कर सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, अखिलेश यादव मेरठ आके कह के गए कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को बोला गया तो ये समझिए कि आरएलडी को भी बोला गया, क्योंकि गठबंधन है आपका साथ में। बिल्कुल, हमें भी बोला गया है, हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है जितनी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। और अभी कुछ भी कहना किसी के लिए भी मूर्खता होगी, मेरा ऐसा मानना है। रिजल्ट 4 जून को सबके सामने आएंगे, और जब रिजल्ट आएंगे तो सबकी बोलती अपने आप में ही बंद हो जाने वाली है, क्योंकि रिजल्ट इतने रिकॉर्ड तोड़ मतों से इस बार जीतेगा एनडीए गठबंधन कि शायद ये लोग कुछ बोलने लायक न बचे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आरएलडी के लोग, और यहाँ पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल का स्वागत किया गया और उनकी मीटिंग लगाई गई थी, और अब यहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि आरएलडी कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करेंगे। और खास तौर पर अरुण गोविल के जो बयान आया सामने, उसमें ये था कि महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला हैं उनसे मैक्सिमम वोट करा रहे हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।